क्या आप जानते हैं कि सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान शब्द का क्या अर्थ है? जेड सम्राट ने लिन शेन द्वारा फेंकी गई चीज को नहीं देखा, वो बस उसके बगल में तैरती रही। अगर यह भी हासिल नहीं किया जा सकता है तो इसे सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान नहीं माना जाना चाहिए, लिन शेन ने उदासीनता से कहा। वास्तव में, जेड सम्राट हंसे, ऐसी स्थिति में जैसी आपकी इच्छा। जैसे ही उसने ये बात कही, जेड सम्राट ने अपना हाथ हिलाया। सामग्री पर नजर डाले बिना उसने सीधे उसे लिन शेन की ओर वापस फेंक दिया। इसका क्या मतलब है? लिन शेन ने इसे समझा, भौहें चढ़ाईं और पूछा, तुम यहां अंदर बैठी औरत के साथ सोना तो नहीं चाहोगे, है ना? हाँ, अगर तुम लाइव परफॉर्मेंस चाहते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। जेड सम्राट मुस्कुराया। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे कैसे बाहर जाने दूं? लिन शेन ने जल्दी से कहा। वापस लौटते समय इसे फिर से बजाना, वो अपने आप बाहर आ जाएगी। मैंने तुम्हें अपनी इच्छा पूरी करने का अधिकार दिया है, जैसा चाहो वैसा करो। जेड सम्राट ने अपना हाथ हिलाया और लिन शेन को लगा जैसे दुनिया घूम रही हो, मानो वो दानव रसातल में गिर गया हो। जब लिन शेन की दृष्टि वापस आई तो उसने खुद को विशालकाय रिंग स्टार पर पाया। वो उस रॉकिंग कुर्सी पर बैठा था जिस पर वो अक्सर बैठता था, और सूरज की रोशनी तेजी से चमक रही थी। ऊह ऊह, आहा! लिन शेन को एक बच्चे की जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। सिर घुमाकर उसने देखा कि तियान शुन वाइन पकड़े उसके बगल में बैठा है, जबकि वाइन, लस्टफुल, वेल्थ और क्यूई के 4 व्हाइट टाइगर पास ही धूप सेंक रहे हैं। टाई, वेई, वुफू और वेई भी पास में खड़े थे। क्या उस बूढ़े ने तुम्हारे साथ कुछ किया है? लिन जियांगडोंग ने पास आकर रूखेपन से पूछा। जब तक वो सामग्री को परिष्कृत नहीं कर लेता, वो शायद कुछ नहीं करेगा, और उसने मुझे जीवन का आनंद लेने के लिए भी कहा। ये बहुत विचारशील है। लिन शेन कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और बोला, ये दोस्ती नहीं है, उसे साफ तौर पर सब कुछ नियंत्रित करने का पूरा भरोसा है। उसे परवाह नहीं कि तुम क्या करते हो। देखो, उसने यी जिंगरेन को भी जिंदा कर दिया, जिससे पता चलता है कि इस ब्रह्मांड में अब उसे किसी चीज की परवाह नहीं है। दुश्मन उसके लिए कुछ मायने नहीं रखते। वो इस ब्रह्मांड को एक अलग नजरिए से देखता है, एक चिड़ियाघर के रखवाले की तरह जो अपने जानवरों को देखता है। अगर तुम उसे काट भी लो तो भी वो तुम्हें नहीं मारेगा, क्योंकि तुम उसकी संपत्ति का हिस्सा हो। लिन जियांगडोंग ने व्यंग्य किया। लिन शेन स्वाभाविक रूप से इसे समझ गया। उसने कड़वाहट से हंसते हुए कहा, हम और क्या कर सकते हैं? वो वास्तव में अब सर्वोच्च अस्तित्व है। भले ही हम सेना में शामिल हो जाएं, हम उसके सामने कुछ भी नहीं हैं, या यूं कहें कि हम उससे लड़ने के योग्य भी नहीं हैं। टाई ने कहा, वो वास्तव में ब्रह्मांड से परे चला गया है। जब तक हम इस ब्रह्मांड में हैं, हमारे पास उसके खिलाफ खड़े होने का कोई आधार नहीं है, जब तक कि इस ब्रह्मांड में कोई शक्ति अनुपस्थित ना हो। ये कहते हुए सभी की नजरें लिन शेन की ओर मुड़ गईं। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? लिन शेन ने जल्दी से कहा। वो सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है, चाहे आप कितना भी छिपाएं, आप उसे धोखा नहीं दे सकते। स्पष्टवादी होना ही बेहतर है, लिन जोंगजिंग ने कहा। लिन शेन, जैसा उसने कहा था, पूर्वजों ने इस ब्रह्मांड में एक बग की खोज की है, एक ऐसा क्षेत्र जिसे महान सम्राट भी नहीं छू सकते। आप उन बगों का उपयोग कर सकते हैं। अब जांचें कि क्या वे बग अभी भी उपयोग योग्य हैं। अगर मेरा अनुमान गलत नहीं है तो शायद वे नहीं हैं। लिन शेन को तब एहसास हुआ, गुप्त अग्नि बीज शक्ति जिसे उसने सोचा था कि ये लोग शायद पहले से ही जानते थे। भले ही वे नहीं जानते थे कि ये अग्नि बीज शक्ति थी, वे जानते थे कि ये क्षमताएं असाधारण थीं। यदि वे इसका अनुमान लगा सकते थे तो जेड सम्राट इसे कैसे अनदेखा कर सकते थे? लिन शेन के मन में एक विचार आया और उसने स्वर्ग की सीढ़ी की क्षमता का इस्तेमाल करके बाएं पैर को दाएं पैर पर रखकर आसमान में चढ़ने की कोशिश की। हालांकि इस बार वो उड़ नहीं सका, सीधे जमीन पर गिर गया और उसके अपने पैर चोटिल हो गए। असंतुष्ट होकर लिन शेन ने अपनी पालतू बंदूक निकाली। भाला लड़ाई तकनीक को निष्पादित करने के लिए इसे हिलाया, लेकिन पालतू कैप्सूल चाप के बजाय सीधे उड़ गया। लिन शेन ने एक एक करके अपनी सभी अग्निबीज क्षमताओं का प्रयोग किया, लेकिन जो सामान्य तर्क से परे थीं, आश्चर्यजनक रूप से वे सभी विफल रहीं। जैसा कि उम्मीद थी, जेड सम्राट ने उन सभी बग्स को ठीक कर दिया है। लिन जोंगजिंग ने इसका पूर्वानुमान लगा लिया था और उसे आश्चर्य नहीं हुआ। पब फ्यूचर एड्स। लिन शेन को अचानक समझ आ गया कि जेड सम्राट के शब्दों का क्या मतलब था। वो खुद से बुदबुदाया, तो यही तो उसका मतलब था सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान से। वो जानता था कि मैं रिकॉर्डिंग में महिला से क्या चाहता था, फिर भी उसने मुझे ये दे दिया। वास्तव में आश्वस्त। ये सिर्फ आत्मविश्वास की बात नहीं है, मुझे लगता है कि उन्हें उम्मीद है कि आप और भी ब्रह्मांडीय बग्स ढूंढ पाएंगे। वो इस ब्रह्मांड को पूरी तरह से सुधारना चाहते हैं, लिन जोंगजिंग ने कहा। यह सुनकर सब कुछ उदास हो गए। स्वर्ग तक पहुंचने की क्षमता रखने वाले कौशल के बावजूद जेड सम्राट का सामना करना व्यर्थ था। वे इस ब्रह्मांड के पात्र थे, किसी खेल या दूसरे आयाम के पात्रों के समान। खेल में चाहे वे कितने भी शक्तिशाली हों या उनमें विश्व विनाशक क्षमताएं हों, खेल का निर्माता मनमाने ढंग से उनमें परिवर्तन कर सकता है, या यहां तक कि सीधे ही उन्हें बंद भी कर सकता है। असंख्य विचित्र तकनीकों के बावजूद वे शक्तिहीन हैं। ये सच्चा आयामी अवरोही हमला है।
जेड सम्राट किसी को भी नहीं मारेगा, लेकिन लिन शेन एकमात्र अपवाद था। लिन शेन, चौथे भाई के पास इस बार सचमुच कोई उपाय नहीं बचा है। वो तुम्हारी जान नहीं बचा सकता। अगर तुम्हारी कोई इच्छा या आकांक्षा है तो चौथे भाई को बताओ, वो अभी तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर देगा। आमतौर पर आशावादी रहने वाले लिन जियांगडोंग का भी उत्साह खत्म हो गया था। ऐसी चीजों की कोई जरूरत नहीं है। उसे टोकन की सामग्री को परिष्कृत करने के लिए समय चाहिए। ठीक ठीक पता नहीं कितना समय लगेगा, हजारों या लाखों साल लग सकते हैं। सफलतापूर्वक परिष्कृत करने से बहुत पहले मैं एक खुशहाल जिंदगी जी पाऊंगा। इसके बजाय उसे मेरी जिंदगी बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी होगी, और ज्यादा जीने से ज्यादा फायदा होगा। लिन शेन हंसा। जितना ज्यादा तुम परवाह करोगी, मुझे उतनी ही बेचैनी होगी। जो करना है करो, बाकी समय मैं बस आजादी से जीऊंगा। ठीक है, लिन जियांगडोंग ने सीधे जवाब दिया और चला गया। बिखरी हुई पंखुड़ियों में परिवर्तित होकर आकाश में उड़ गया। पलक झपकते ही शून्य में गायब हो गया। मैं भी जा रहा हूं। लिन जोंगजिंग ने लिन शेन के कंधे पर थपथपाया। लिन शेन, जाने से पहले कुछ और बच्चे पैदा कर लो। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। लिन शेन ने तियान जून की ओर देखा, जिसका चेहरा लाल हो गया था। सभी लोग एक एक करके चले गए, यहां तक कि टाई भी बिना एक शब्द कहे चला गया। जब लिन शेन ने उससे पूछा तो उसने ये नहीं बताया कि उसने क्या करने की योजना बनाई है। डीएस बड़ी ई अपने परिजनों से मिलने के लिए सर्वोच्च कुल में वापस जाना चाहता था। ओयांग यूडू भी अपने छोटे अनुयायी की जांच करने के लिए ओयांग परिवार में वापस जाना चाहता था। वेई को भी अपने गृह तियानचेंग लौटने की आवश्यकता थी। लिन शेन ने सोचा कि वो तियान शुन, वाइन, बड़ी बहन और वान न्यानबेई को अपने साथ अपने गृह पर ले जाएगा और कुछ समय के लिए वहां रहेगा। यहीं पर वो बड़ा हुआ, जहां उसके पास बहुत सारी मधुर यादें हैं। यदि वो सचमुच मौत से बच नहीं सकता था तो वो अपना अंतिम समय उन लोगों के साथ बिताना चाहता था जिन्हें वो प्रिय था। बेशक लिन शेन निष्क्रिय नहीं था। भले ही जेड सम्राट जानता था कि उसके पास अग्नि बीज शक्ति है और वो उस महिला के साथ सोकर ब्रह्मांडीय बीज शक्तियां प्राप्त कर सकता है, फिर भी वो मृत्यु आने से पहले हार नहीं मानेगा। लिन शेन के पास जो अग्नि बीज शक्ति थी, जिसे कॉस्मिक बग के नाम से जाना जाता था, उसे जेड सम्राट द्वारा ठीक कर दिया गया था। जेड सम्राट उन बगों को ठीक कर सकते थे क्योंकि लिन शेन ने उनका उपयोग किया था और इस तरह उन्हें खोजा गया था। स्वर्ग को चुनौती देने वाली हड्डी एक बग थी जिसका लिन शेन ने कभी उपयोग नहीं किया था और पूरी तरह से हासिल नहीं किया था, इसलिए सैद्धांतिक रूप से इसे अभी तक ठीक नहीं किया जाना चाहिए था। यदि लिन शेन के पास स्थिति को बदलने का कोई मौका था तो वो स्वर्ग को चुनौती देने वाली हड्डी में निहित था। सैद्धांतिक रूप से बग खोजने से लेकर उसे ठीक करने तक एक निश्चित समय अंतराल होना चाहिए। अगर लिन शेन इस अंतराल का फायदा उठाकर बग का इस्तेमाल पहली बार सीधे जेड सम्राट को हराने के लिए कर सके तो ये उसका एकमात्र मौका होगा। हालांकि चूंकि जेड सम्राट लिन शेन के प्रति बहुत उदार थे, इससे पता चला कि वे इतने आश्वस्त थे कि जैसे ही लिन शेन ने बग का उपयोग किया या उसे खोजा, वे उसे सीधे ठीक कर देंगे। संभावना बहुत कम थी, लेकिन जीवन और मृत्यु के सामने अंतिम क्षण तक लिन शेन हर संभव प्रयास करेगा। एक खूबसूरत शाम को सूर्यास्त की आभा शहर की खाई पर फैल गई। चमकती लहरें ड्रैगन के तराजू की तरह चमक रही थीं। आकाश में बादल छतों जैसे सूर्य की रोशनी से सुनहरे लाल रंग में रंगे हुए थे, किसी अमर पक्षी के पंखों की तरह भव्य। लिन शेन खाई के किनारे अकेले लेटे हुए इस दुर्लभ दृश्य को देख रहे थे। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि दुनिया पहले से ही कितनी मनमोहक है, मानो वे उस सुंदरता को नजरअंदाज कर रहे थे जो हमेशा से उनके आसपास थी, जबकि वे अपनी मनचाही अच्छी चीजों की तलाश में लगे हुए थे। अगर मैं पहले चूक न जाता तो अब इतना आश्चर्य न होता। लिन शेन ने एक महिला की छवि वाला उपकरण निकाला और उसे अपनी घड़ी से पढ़ा। तुरंत ही एक भयावह छवि प्रक्षेपित की गई, जिसमें उन कमरों की होलोग्राफिक छवि और मोजाइक के साथ एक महिला दिखाई गई। महिला एक कमरे में फर्श पर लेटी हुई थी और समय बिताने के लिए टीवी देख रही थी। पब फ्यूचर एड्स। अचानक महिला का शरीर कांप उठा, मानो उसे कोई खतरनाक चीज दिखाई दे या मानो उसने कोई चूहा अपनी ओर दौड़ता हुआ देखा हो। वो जमीन से उछलकर उठी और कैमरे की तरफ मुड़ी। लिन शेन उसकी अभिव्यक्ति नहीं देख सका, केवल उसे कैमरे की ओर कदम दर कदम चलते हुए देखा। अजीब बात यह थी कि तस्वीर के परिप्रेक्ष्य में उसका चेहरा और आकार बड़ा नहीं हुआ, बल्कि वो धीरे धीरे तस्वीर की सीमाओं को पार करती गई, मानो किसी फिल्म से बाहर निकल रही हो। जैसे ही उसका शरीर होलोग्राफिक प्रक्षेपण से बाहर निकला, जो सपाट लग रहा था वो और अधिक भरा हुआ लगने लगा, जब तक कि वो पूरी तरह से बाहर नहीं निकल गई और एक वास्तविक मांस और रक्त वाले व्यक्ति में बदल गई। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे लिन शेन सदाकों को टीवी से बाहर निकलते हुए देख रहा हो। मैं बाहर हूं, मैं वास्तव में बाहर आ गई हूं। महिला की आवाज लिन शेन के कानों तक पहुंची, अपरिचित लेकिन अत्यधिक खुशी से भरी हुई। हे भगवान, मैं सचमुच बाहर निकल गई।
अपनी उत्तेजना को नियंत्रित करने में असमर्थ उसने खुद को चुटकी काटी और पागलों की तरह झील में कूद गई। और जब वो पानी से बाहर निकली तो उसने आकाश की ओर मुंह किया, चिल्लाया और पानी पर जोर से थप्पड़ मारे, जिससे छींटे उड़ने लगे। लंबे समय के बाद गुस्साई महिला ने आखिरकार लिन शेन को देखा। ऐसा नहीं था कि उसने उसे नोटिस नहीं किया था, वो पहले बहुत उत्साहित थी और उसने उसे स्वतः ही नजरअंदाज कर दिया था। आप कौन हैं? महिला ने लिन शेन को बहुत सावधानी से देखा। मेरा नाम लिन शेन है। तुम्हारा नाम क्या है? लिन शेन मुस्कुराते हुए उठ बैठी और उससे पूछा। तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं? महिला थोड़ा हैरान हुई और लिन शेन को एक बार फिर देखा। मैं तुम्हें नहीं जानता। लिन शेन ने अपना सिर हिलाया। महिला ने लिन शेन की ओर देखा, फिर होलोग्राफिक प्रोजेक्शन रूम की ओर, जैसे कि उसे कुछ सूझा हो, और फिर से पागलों की तरह हंसी। हा हा। नियति, नियति। उस बूढ़े कमीने द्वारा लगाया गया प्रतिबंध अनजाने में खुल गया। स्वर्ग मुझे नहीं छोड़ेगा। पब फ्यूचर एड्स, पब फ्यूचर एड्स। आप वास्तव में कौन हैं? आप वीडियो में क्यों थीं? लिन शेन ने महिला की भड़ास निकालने के बाद अपनी ठुड्डी को हाथ पर टिकाते हुए पूछा। क्या मैं इतने लंबे समय से फंसी हुई हूं कि इस ब्रह्मांड में कोई नहीं जानता कि मैं कौन हूं? ये ठीक है, जब ये रानी ब्रह्मांड में वापस आएगी तो मैं उन्हें अपनी शक्ति दिखाऊंगी। महिला ने अपनी छाती फुला ली। वहां रानी की तरह बैठी लिन शेन को देखते हुए कहा, नश्वर, अच्छी तरह से सुनो, मैं चंद्र खरगोश कबीले की रानी हूं। आपकी अनजाने में की गई मदद के लिए कृतज्ञता में मैं आपको मेरी वापसी पर मेरी पहली सेवक बनने की अनुमति देती हूं। इस समय उसका व्यवहार उस समय से बिल्कुल अलग था जब वो वीडियो में टीवी देखते हुए उदासीनता से अपनी नाक खुजा रही थी। आप चंद्रमा खरगोश कबीले की रानी हैं? लिन शेन ने आश्चर्य से कहा। हैरान हो गए? ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम इसी के लायक हो। लिन शेन की प्रतिक्रिया सुनकर चंद्र खरगोश रानी थोड़ी खुश हुई। चंद्र खरगोश वंश अब एक महाशक्ति बन जाना चाहिए, है ना? किसी दूरस्थ अनजान ग्रह का कोई भी प्राणी चंद्र खरगोश वंश का नाम सुनकर इतना चौंक जाए। क्या तुम सच में मून रैबिट क्वीन हो? लिन शेन को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वीडियो में फंसी महिला मून रैबिट क्वीन थी। युवक, अपने आप पर शक मत करो। चंद्र खरगोश वंश की कुलीन रानी तुम्हारे सामने खड़ी है। मुझे पता है कि तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति को चंद्र खरगोश वंश जैसे महान वंश से जुड़ने में अपनी किस्मत पर यकीन करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन चूंकि तुम भाग्यशाली हो, मेरे साथ चंद्र खरगोश वंश में वापस आ जाओ और मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अच्छी तरह से रहने के लिए एक ग्रह दूंगी। चंद्र खरगोश रानी ने मुस्कुराते हुए कहा। महाराज, क्या आप नहीं जानते कि चंद्र खरगोश कबीला बहुत समय पहले चला गया है? लिन शेन ने आह भरी। चांद खरगोश रानी की मुस्कान फीकी पड़ गई, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसे यकीन नहीं हुआ। उसने गुस्से से लिन शेन का कॉलर पकड़ लिया। तुमने क्या कहा? चंद्र खरगोश कबीला बहुत समय पहले चला गया है, लिन शेन ने बिना किसी हड़बड़ी के कहा और स्मार्ट ब्रेन को चंद्र खरगोश कबीले के बारे में जानकारी प्रक्षेपित करने का निर्देश दिया। चंद्रमा खरगोश रानी ने जानकारी को घूर कर देखा। लिन शेन के कॉलर पर उसकी पकड़ धीरे धीरे ढीली हो रही थी। असंभव, असंभव। प्राचीन ने मुझे धोखा दिया। उसने मुझे धोखा दिया। उसने झूठ बोलने की हिम्मत की। उसने कहा कि अगर मैं उसकी मदद करने के लिए यहां रुका तो वो चंद्र खरगोश कबीले की अनंत काल की गारंटी देगा। उसकी ताकत एक फटते ज्वालामुखी की तरह भड़क उठी, किसी भी क्षण फटने के लिए तैयार। उस प्राचीन ने तुम्हें वीडियो में कैद क्यों किया? लिन शेन ने पूछा। वह बूढ़ा, वह कमीना कहाँ है? मैं उसे मार डालूंगी। चंद्र खरगोश रानी वास्तविकता में आ गई और फिर से लिन शेन का कॉलर पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। इस बार उसने कुछ भी नहीं पकड़ा। हालांकि लिन शेन बैठा रहा, उसका शरीर हिलता हुआ सा लग रहा था, उसके हाथ से बचता हुआ। चंद्र खरगोश रानी की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। स्थानिक विस्थापन? क्या आप भी अंतरिक्ष श्रृंखला से एक साधक हैं? उसने लिन शेन की ताकत में कोई उतार चढ़ाव महसूस नहीं किया था और उसने मान लिया था कि वो एक सामान्य इंसान है, लेकिन ये कदम अंतरिक्ष में हेरफेर जैसा लग रहा था। नहीं, मैं अंतरिक्ष श्रृंखला से नहीं हूं, मैंने तो बस ग्रह को थोड़ा सा स्थानांतरित कर दिया है, लिन शेन ने शांति से कहा।